मंगल है 12वें भाव का स्वामी, तो मान सम्मान में कमी आएगी हमारी। आमतौर पर जैसे दंगा फसाद ये सब होने की संभावना है। इस फुल मेजॉरिटी नहीं आएगी। जो भी सरकार बनाएंगे उनको 1 या 2 पार्टीज़ का समर्थन लेना ही। 6 महीने आप रहेंगे, 6 महीने हम रहेंगे, 6 महीने बनने के बाद फिर आदमी धोखा दे देता है किसी को, वही सब चलेगा, स्मूथ नहीं चलेगा। मैं कहूँगा हो सकता है, बाकी मेरे पास उनका हॉरोस्कोप नहीं है, जो मेरे पास उनकी कुंडली नहीं है। किसी भी राजनीतिज्ञ के इंडिविजुअल के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में जो बड़े नेता या राजनेता होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी पर भी काफ़ी हद तक विश्वास करते हैं। ऐसे में हमारे साथ देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर राजेश हसीजा मौजूद हैं। सर, सबसे ज़्यादा तो हम चुनाव की ही सबसे पहले चर्चा करते हैं, क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव है और ख़ास तौर पर जो नेता होते हैं, राजनेता होते हैं, अपनी कुंडलियाँ दिखवाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, बहुत चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। इस साल का जो चुनाव है, साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव कैसा रहेगा? देखिए, बिहार ही नहीं, इस समय हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में 19 सितंबर 2025 से अगले 6-7 साल तक बिहार ही नहीं, किसी भी राज्य में अगर चुनाव होगा तो वो अच्छी स्थिति में नहीं होगा। मैं इस समय प्योरली हिंदुस्तान के हॉरोस्कोप के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मंगल की महादशा शुरू हुई है और मंगल हमारे हिंदुस्तान की कुंडली में दूसरे भाव में बैठा है। दूसरा भाव होता है मान सम्मान का, और मंगल है 12वें भाव का स्वामी। तो मान सम्मान में कमी आएगी हमारी विश्व में। ऐसा समय 95 में आया था, स्कैंडल्स बहुत एक्सपोज हुए थे, करप्शन ये सब। अब मैं आपका आंसर देता हूं जो आपने क्वेश्चन किया, बिहार चुनाव। तो बिहार चुनाव पे भी वही मंगल की महादशा के ही संदर्भ में मैं बोलूँगा, कोई बहुत अच्छा स्मूथ चुनाव नहीं होगा। और आमतौर पर जैसे दंगा फसाद ये सब होने की संभावना है इस बार। और दूसरा आपका ये होता है कि किसकी सरकार बने, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां कई सारी, इस बार राजनीतिक जो परिदृश्य है वो बेहद अलग है, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज लगातार अपनी ताकत। किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं आएगी, किसी भी पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं आएगी। जो भी सरकार बनाएंगे उनको 1 या 2 पार्टीज़ का समर्थन लेना ही पड़ेगा। लेकिन लगातार बात हो रही है, जैसे एनडीए की बात हो रही है कि वो लोग भी पूरी तरीके से चर्चा कर रहे हैं कि हम अपनी सरकार किस तरीके से बनाएं। बीजेपी लगातार मैदान में है। महागठबंधन की बात कर ली जाए तो तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस हो, तमाम लोग। पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर पर्सन इंडिविजुअल पर नहीं जाऊंगा, मैं ओवरऑल बात करूंगा। मैं किसी भी राजनीतिज्ञ के इंडिविजुअल के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं अपने शब्दों पर रहने वाली बात कहूँगा। जो मेरे शब्द मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वही मेरे शब्द हैं। लेकिन क्या होता है कि कई सारे हम लोग देखते हैं फेरबदल भी होते हैं। जो सरकार है इधर से उधर होती नजर आती है। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी मैनिपुलेशन, तो वो चीज़ें भी क्या जो मैंने बोला, मेरी वो शब्दों का हेर फेर हो गया ना। आप लोग जर्नलिस्ट हैं, हमारे पास शब्द इतने नहीं होते हैं उस समय। मैनिपुलेशंस कह लो, या मैंने जो बोला कि 2-3 पार्टीज़ का समर्थन लेके सरकार बनेगी। फिर होता है आजकल ट्रेंड चल पड़ा है, 6 महीने आप रहेंगे, 6 महीने हम रहेंगे, 6 महीने बनने के बाद फिर आदमी धोखा दे देता है किसी को, वही सब चलेगा, स्मूथ नहीं चलेगा। अच्छा, एक सवाल बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी लेकर के कर लेते हैं, क्योंकि लगातार वो 20 सालों से राज्य में है और राज्य के मुखिया के तौर पर हैं। लगातार पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या कई सारे और भी ज्योतिष जो हैं वो कहते नजर आए कि ये उनका आखिरी साल है, इसके बाद अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आप किस तरीके से? देखिए, मैं उन ज्योतिषियों के तरह नहीं बोल रहा हूँ कि उनका आखिरी वो चुनाव है। उनकी उम्र को देखते हुए या उनके स्वास्थ्य को देखते हुए मैं कहूँगा हो सकता है। बाकी मेरे पास उनका हॉरोस्कोप नहीं है, जो मेरे पास उनकी कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो मैं किस बेस पे बोलूँ।
तो इस बार कुछ पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो पूरी तरीके से अलग रहेगा हो सकता है अगर इस साल भी वही बने और आगे आने वाले 5 साल बाद भी बने। सर्टेन नहीं। नहीं, अगर कोई आदमी कुछ बोले तो उसके पीछे बेस होना चाहिए अपनी बात का, ठीक है ना, बेस होना चाहिए। तो मैं उन ज्योतिषियों की तरह नहीं बोलूँगा कि उनका ये आखिरी चुनाव है। पीवी नरसिम्हा राव राजीव गांधी से 19 मई 91 को मिलने के लिए बाहर बैठे थे। हम हैदराबाद जा रहे हैं, एज ए कर्टसी मिलने आए हैं। तो उनको मालूम था कि 48 घंटे के बाद हम ओथ लेंगे इस देश के प्रधानमंत्री की। तो कोई बेस होना चाहिए ना। तो मैं नहीं ऐसा बोलूँगा कि उनका आखिरी चुनाव है। बहुत कुछ चीज़ें देखी है मेरे शब्द ये हैं कि चुनाव कोई अच्छे उससे नहीं होगा, तनाव होगा, तनावपूर्ण होगा, मैनिपुलेशंस होगी, धार्मिक उन्माद पैदा होगा। मेरा ये कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। हमारे साथ राजेश हसीजा जी, देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, वो मौजूद थे, क्योंकि इन दिनों बिहार में लगातार चर्चा सिर्फ विधानसभा के चुनाव की हो रही है। ऐसे में एस्ट्रोलॉजी की चर्चा कैसे ना हो, ये संभव ही नहीं है। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।